एक पति ने करवाई अपनी पत्नी की 4 शादियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनियत डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि एक पति ने अपनी ही पत्नी की 4 शादियां करवा दी। अब ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि आखिर एक पति जो है अपनी पत्नी की शादियां जो है वो क्यों करवाता था। मैं आपको बता दूं कि ये सब इन लोगों ने एक जाल बिछा हुआ था, जिसमें एक पति जो है वो अपनी पत्नी की शादियां इसलिए करवाता था क्योंकि वो लुटेरी करते थे। वो पत्नी जो है उनके घरों को जो है वो लूट लेती थी। जहां पर भी वो शादी करके जाती थी सिर्फ 3 या 4 दिन वहां पर रुकती थी। उसके बाद वो जो है वहां से जितना भी पैसा है और जो सोना है वो लूट कर जो है वो ले जाती थी। और इसमें पति जो है वो पूरी इसके साथ साजिश बनाकर रखा हुआ था। पति ही रिश्ता ढूंढता था अपनी पत्नी के लिए। पहले तो वो लड़के वालों से भी पैसे लेते थे। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो किस्म का एक मैरिज ब्यूरो टाइप काम करता था। वो अपनी ही पत्नी की सिर्फ शादियां करवाता था, किसी और की वो नहीं करवाता था। और जब वो रिश्ता ढूंढता था उनसे बात करता था, कहता था मुझे 3 या 4 लाख दे दो, मैं अपने आपके लड़के की शादी करवा दूंगा। पर उन लोगों को शायद नहीं पता था कि ये शादी जो है वो अपनी ही पत्नी से करवाता है। मैं आपको बता दूं, पुलिस ने ऐसी ही लुटेरी दुल्हन को गिरफ्तार किया जिसका पति खुद ही अपनी पत्नी की जो है वो शादियां कराता था और अब तक वो 4 शादियां जो है वो करवा चुका है। इसके लिए उसने लड़के वालों से मोटी रकम लेती थी और शादी के कुछ ही दिन के बाद पत्नी मौका देखकर घर से रखे गहने और सब नकदी लेकर जो है वो फरार हो जाती थी। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है और जानते हैं कि शातिर ये किस तरह से और कैसे कैसे ये सारा जो है वो खेल रचे रहे। इसे पूरा जो है मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि जानकारी के अनुसार ये अफसर जिले के बानुसर के मीना मोहल्ले में ये रहने वाली हरिमोहन मीना। अब कई लोग, सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं, ये लोग कहते हैं कि यार आप लोग खबर जो है वो प्रदेश के बाहर से क्यों नहीं करते, आप लोकल खबर दे दें। मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा कंटेंट होता है कि हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा हो सकता है आप कहीं आगे पीछे हो रहा हो, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क करने के लिए हम लोग जो है ये खबर जो है वो आप तक लोगों को पहुंचाते हैं। और खबर चाहे हमारे प्रदेश से बाहर से है, पर खबर जो है वो बड़ी हैरान करने वाली है। और शादी जो है वो 3 जून को असम के मादुनी में रहने वाली दीपिता से जो है वो होती है। और उसके बाद शादी में हरिमोहन के परिवार ने 8 लाख रुपए खर्च किए। 4 लाख रुपए असम के बालेटा नालबरी में रहने वाले लोकिलिता को दिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये लोकिलिता जो है ये उसी लड़की का जो है वो पति है और बाकी के रुपए शादी में खर्च हुए। शादी के कुछ दिन के बाद अपनी पत्नी दीपिता के साथ वो जो है उनको शक हो गया कि कहीं ना कहीं जो है ये लड़की जो है ये भागने की फिराक में लग रही है। और वो लड़का जो है वो अपनी परिवार वालों से भी इस चीज के बारे में जो है वो जिक्र करता है। 21 जून को दोपहर को एक कार जो है उनके घर के सामने खड़ी होती है और उसमें ड्राइवर जो है वो हॉर्न बजाता है। और हॉर्न बजाने के बाद जो दीपिती जो है वो बाहर खड़ी होती है और पीछे से हरिमोहन का बड़ा भाई हेमराम बाहर आता है। और जब वो देखता है कि दीपिती जो है वो भाग रही है, वो अपने परिवार वालों को ही बुलाता है और गाड़ी के आगे जो है वो आकर खड़े हो जाते हैं। और गाड़ी के आगे खड़े होने के बाद जो है वो उनको रोक लेते हैं। दोनों को जो है वो पकड़ लिया जाता है और पूछताछ की जाती है। और पूछताछ में लोकिलिता कोटलपति के कार लेकर आया और दीपिता को जो है वो अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। और जब पुलिस ने पता किया ये लोकिलिता जो है वो दीपिता का जो है वो पति है, वही पति है जो अपनी पत्नी की जो है वो लगातार शादियां करवाता था। और ये भी पता चला कि इसके 2 बच्चे जो है वो ऑलरेडी हैं, पर उसके बावजूद पैसा जो है वो अपना लेने के चक्कर में ये सब जो है वो खेल जो है वो रचते थे। और पुलिस ने मामला जो है वो दर्ज कर लिया और जांच शुरू की। और जांच शुरू करने के बाद पता चला कि दीपिता जो है उसकी भी ये जो है वो दूसरी शादी थी और लोकिलिता अपनी पत्नी से मिलकर ये सारा जो है वो शादी के जो है वो खेल रचता था। और आरोपी लोकिलिता जो है वो दीपिता के 4 शादियां जो है वो ऑलरेडी करवा चुका था। यानी कि 4 लोगों से पहले ही ऑलरेडी जो है ये लोग जो है वहां से गोल्ड और पैसा जो है वहां से चोरी कर कर जो है वो भाग जाते थे। मैं आपको बता दूं, जब ये शादी करवाता तो 3 दिन के बाद ही दीपिता जो है वो बातें करना शुरू हो जाती थी। जिस जगह पर वो शादी करके जाती थी वहां पर कहती थी कि मैंने अपने घर वापस जाना है। और जब घर वापस की वो बात करती थी उसके बाद वहां से वो फरार हो जाती थी। और उसका पति लोकिलिता जो है वो वहां पर मौके पर पहुंचता था और वहां पर गाड़ी में बिठाकर वहां से गोल्ड और कैश लेकर जो है वो फरार हो जाता था। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी जो जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सब जो है आखिरकार पकड़ी जाती हैं। पर इन लोगों ने फिलहाल अब तक 4 लोगों को इसी तरह से चूना लगा लिया, जिनसे उसने शादी भी करवाई। पहले तो उन लड़के वालों से भी पैसे लिए उसके पति ने और बाद में वो घर पर जो कैश होती थी वो भी लेकर और गोल्ड लेकर जो है वो फरार हो जाती थी। तो ये एक लुटेरी दुल्हन सामने आई जिसमें उसका पति भी उसके साथ होता था और लोगों को जो है वो लूटने का काम करते थे। नमस्कार।